हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं विनी आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल विनी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम होता क्या है, नंबर सिस्टम के टाइप्स कौन कौन से हैं, बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, डेसिमल नंबर क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, इनका हम नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन भी देखेंगे कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि बाइनरी से ऑक्टल में करना, बाइनरी से डेसिमल में करना, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, डेसिमल से बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्साडेसिमल में। इसी तरीके से आपस में किस तरीके से हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं ये भी देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, नंबर सिस्टम के साइड। अगर हम बात करें कि नंबर सिस्टम होता क्या है, व्हाट इज नंबर सिस्टम। What is number सिस्टम। तो अगर हम बात करें नंबर सिस्टम होता क्या है, तो नंबर सिस्टम एक वो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज को हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है। कौन समझता है? कंप्यूटर। जिस लैंग्वेज को हमारा जो कंप्यूटर है वो समझता है उसे हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। जैसे कि अगर मुझे कुछ भी चीज़ कंप्यूटर में टाइप करनी है, जैसा कि मुझे वहाँ पर लिखना है ABCD, तो जो हमारा जो कंप्यूटर है वो ये न समझ के वो समझेगा नंबर सिस्टम को। अब ये नंबर सिस्टम जाएगा कैसे वहाँ पर, तो वो सब देखेंगे हम। फिलहाल ये देख लेते हैं कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम वो है जो हमारा कंप्यूटर समझता है। जैसे कि हम अपने जनरली डेली बेसिस पे जो लैंग्वेज यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, ये लैंग्वेज हम समझ पाते हैं, लेकिन हमारा जो कंप्यूटर है वो ये लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को समझ पाता है। ये जो हमने ABCD टाइप किया है अपने कंप्यूटर में, तो ये जो कन्वर्ट होके जाएगा 0 और 1 के कॉम्बिनेशन में कन्वर्ट होके जाएगा। इसको बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बोलते हैं? बाइनरी नंबर सिस्टम। तो हम थोड़ी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है व्हाट इज नंबर सिस्टम। तो इसकी हम लिखेंगे नंबर सिस्टम वो लैंग्वेज है जिसे हमारा कंप्यूटर समझता है। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम क्या है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो देख लेते हैं। नंबर सिस्टम वो लैंग्वेज है जिसे हमारा कंप्यूटर समझता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम वही होता है जो हमारा कंप्यूटर समझता है। अब हम वो देखेंगे कि वो समझता किस तरीके से है। सो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ, जिसको भी डेफिनेशन लिखनी है वो वीडियो को यूज़ करके वो लिख सकता है। तो गाइस, आपको ये तो पता चलेगा कि नंबर सिस्टम होता क्या है। अगर हम बात करेंगे टाइप्स की, क्या टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। अगर हम बात करें नंबर सिस्टम के टाइप्स की, तो ये जो हमारे होते हैं वो होते हैं
नंबर सिस्टम के 4 प्रकार होते हैं। जी दोस्तों, ये तो अब हमने समझ लिया कि हमारा जो नंबर सिस्टम है उसमें 4 प्रकार होते हैं, लेकिन होते कौन कौन से हैं तो वो हम देख लेते हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा आता है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे हमारा जो नंबर सिस्टम आता है वो आता है बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर सिस्टम। एंड सेकंड पे जो आएगा हमारा वो आता है डेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा आता है? डेसिमल नंबर सिस्टम। और जो थर्ड पे आता है वो आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। कौन सा आता है? ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम है। जो फोर्थ पे आता है, फोर्थ में आता है हमारा हेक्साडेसिमल। कौन सा आता है? हेक्साडेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम। मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ कि नंबर सिस्टम के कितने प्रकार होते हैं। नंबर सिस्टम के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट पे आता है बाइनरी नंबर सिस्टम, सेकंड पे आता है डेसिमल नंबर सिस्टम, एंड थर्ड पे आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, फोर्थ पे आता है हमारा हेक्साडेसिमल। अब ये चारों के काम अलग अलग होते हैं, इसकी जो डिजिट्स है वो भी अलग अलग होती हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको सबसे पहले मैं बात करूँगा नंबर सिस्टम के जो टाइप्स हैं वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि कौन कौन से टाइप्स हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, और सेकंड पे आता है हमारा डेसिमल, डेसिमल नंबर सिस्टम, और थर्ड पे आता है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल, और फोर्थ पे आता है हमारा हेक्साडेसिमल। तो ये रहे हमारे जो नंबर सिस्टम है। वो फर्स्ट नंबर पे बाइनरी नंबर सिस्टम है, सेकंड पे है डेसिमल, थर्ड पे हमारा ऑक्टल, फोर्थ पे है हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम होता क्या है, उसके बाद देखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, उसके बाद ऑक्टल नंबर, और उसके बाद हेक्साडेसिमल। अगर मैं बात करूँ बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है हमारा, तो बाइनरी नंबर सिस्टम की मैं पहले यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ। बाइनरी दोस्तों यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा हुआ है बाइनरी नंबर सिस्टम में सिर्फ 2 नंबर होते हैं,
तो जो दो नंबर होते हैं वो है हमारे 0 और 1, और इसका जो बेस नंबर है वो होता है हमारा 2। यानी कि अगर हमारे नंबर में 0 और 1 के सिवा कोई डिजिट नहीं है और उसके बेस में 2 लगा हुआ है, यानी कि वो हमारा बाइनरी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल क्या ये हमारा बाइनरी नंबर है? जल्दी से कमेंट में बताइए, क्या ये हमारा बाइनरी नंबर सही है या गलत है? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो नंबर है वो हमारा बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है, ना कि कोई बाइनरी नंबर। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारा बाइनरी नंबर है? क्योंकि इसके यहाँ पर जो बेस है उसमें अगर हमने 2 लगा दिया, यानी कि जो हमारा बेस नंबर होता है बाइनरी नंबर का वो 2 होता है, और अगर इसके बेस में 2 लगा हुआ है तो ये हमारा बाइनरी नंबर है। अब ये हमारा बाइनरी नंबर है, सही है। तो इस तरीके से हम कोई भी बाइनरी नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये आपको समझ में आ गया है तो नेक्स्ट नंबर सिस्टम पर हम बढ़ते हैं। तो सेकंड वाला जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो सेकंड जो नंबर सिस्टम वो डेसिमल नंबर सिस्टम है। तो ये होता क्या है वो मैं थोड़ा आपको पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। अब बात करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम की। तो अगर हम बात करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम की तो उसमें हमारे 10 नंबर्स होते हैं। अब वो 10 नंबर्स होते कौन कौन से हैं? जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल 10 डिजिट्स होती हैं, वो होती हैं 0 से 9 तक। और इसका जो बेस नंबर की अगर हम बात करें तो इसका जो बेस नंबर वो 10 होता है। अगर डिजिट्स की बात करें तो कौन कौन सी डिजिट्स हो सकती हैं? उसमें हमारी डिजिट्स हो सकती हैं 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब एक बार काउंट कर लेते हैं कितनी होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि इन 10 डिजिट्स में से हमारा कोई भी नंबर आ सकता है हमारे डेसिमल नंबर में। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर आपको ये नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज कर करके इसको नोट कर सकते हैं। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अगर हम इसका कोई एग्जांपल लें, मैं पहले यहाँ पे इसका बेस नंबर डिजिट्स से मैंने ये नोट कर दिया है।
और 9 के बीच में, जैसे कि मैंने ले लिया 69, क्या नंबर ले लिया 69, 6 दोनों के बीच में आता है और 9 भी आता है। 69, क्या ये हमारा नंबर सही है? क्या ये हमारा डेसिमल नंबर सही है? मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, कमेंट में जल्दी से बताइए क्या हमारा ये नंबर सही है, डेसिमल नंबर है या नहीं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो नंबर है वो हमारे सिर्फ एक नंबर है, ना कि एक डेसिमल नंबर है। अब हमें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे क्योंकि ये हमारा डेसिमल नंबर है, तो उसके लिए हमें इसके बेस में लगाना होगा इसका बेस नंबर, और इसका जो बेस नंबर होता है वो होता है 10। ये हमारे नंबर आ गया, इसका बेस नंबर आ गया। अब ये हम इसको कह सकते हैं कि ये है हमारा डेसिमल नंबर। अब इसको कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमारा डेसिमल नंबर नहीं है, ये हमारा 100% डेसिमल नंबर है। तो आपने बाइनरी नंबर को भी देख लिया, डेसिमल नंबर को भी देख लिया। अब हम देखते हैं थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर का जो हमारा नंबर सिस्टम है वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो दोस्तों अब हम देखेंगे ऑक्टल नंबर सिस्टम होता क्या है। जो हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम होता है उसमें हमारी टोटल 8 डिजिट्स होती है। कितनी होती है? 8 डिजिट्स, और वो हो सकती है हमारी 0 से 7 तक कोई भी डिजिट। और अगर हम इसके बेस नंबर की बात करें तो इसका जो बेस नंबर है वो होता है 8। कितना होता है? 8। इसको भी नोट करना है तो नोट कर सकता है। अब 0 से 7 तक कोई भी डिजिट हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसमें से कोई भी डिजिट्स हो सकती है, आपके दोनों कोई सी 2 डिजिट्स का कंबाइन हो सकते हैं, जैसे कि 2 और 5 हो सकता है, 4, 5, 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो होगा 8 डिजिट्स में से ही। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। वीडियो को रोक करके मैं डिजिट्स लिख देता हूँ उसकी अगर आप एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल मैंने ले लिया 5 और 7, और एक और ले लिया 6 और 3। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, हमारा जो डेसिमल नंबर होता है, हमारा जो डेसिमल नंबर होता है उसमें भी ये सारी डिजिट्स आती हैं, और हमारा जो ऑक्टल नंबर है उसमें भी ये डिजिट्स आती हैं। तो हम इनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कौन सा हमारा डेसिमल है और कौन सा हमारा ऑक्टल है? क्या आप इसमें से मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा डेसिमल है और कौन सा ऑक्टल है? तो आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसका जो बेस नंबर है उसके नीचे लिखा रहता है। अगर मैं बात करूं कि डेसिमल नंबर कौन सा है और इसके नीचे 8 है, इसके नीचे 10 है, तो अब मुझे बताओ इसमें से डेसिमल कौन सा है और ऑक्टल कौन सा है? ऑब्वियसली अब आप आराम से बता सकते हो कि ये हमारा डेसिमल है और ये हमारा ऑक्टल है, क्योंकि इसका जो बेस नंबर है वो 10। क्या
अब आप मुझे बता सकते हो कि कौन सा हमारा डेसिमल और कौन सा हमारा ऑक्टल है, क्योंकि हमारे ऑक्टल नंबर में भी नंबर्स होते हैं और डेसिमल में भी नंबर्स होते हैं। बस डेसिमल में 2 नंबर बढ़ जाते हैं, 2 नंबर ऐड हो जाते हैं, इसमें फर्क इतना है। लेकिन ये दोनों नंबर तो ये भी हमारा इसमें आ रहा है, ये भी इसमें आ रहा है। तो अब आप मुझे इसमें से आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि इसमें से हमारा कौन सा डेसिमल है और कौन सा ऑक्टल है। जी अभी आप नहीं बता सकते क्योंकि हमने इनको कोई भी पहचान नहीं दी है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं दी है। मतलब मैं आपको कोई भी नाम नहीं दे देता, क्या आपकी कोई आइडेंटिटी है? आपकी कोई आइडेंटिटी है? जैसे एक लड़का है, इसका अभी कोई नाम नहीं है, इसका अभी कोई नाम नहीं है, तो क्या इसकी अभी कोई आइडेंटिटी है? इसकी अभी कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। जब तक हम इसको कोई भी आइडेंटिटी नहीं दे देते, जैसे कि मैंने इसको दे दिया रमेश, मैंने इसको नाम दे दिया रमेश, तो अब हम इसको इसके नाम से बोल सकते हैं, पुकार सकते हैं। इसका नाम क्या हो गया है? रमेश हो गया है। इसको एक आइडेंटिटी मिल गई। ऐसे ही जब तक हम इनको कोई भी इनकी पहचान नहीं दे देते तो हम इनको कुछ भी नहीं बोल सकते। अब मैंने इसका जो बेस नंबर है वो 10 दे दिया, इसका 8 दे दिया। अब आप आराम से इसको बोल सकते हो कि ये हमारा ऑक्टल है और ये हमारा डेसिमल है, क्योंकि अब इनको इनकी पहचान मिल चुकी है, इनकी आइडेंटिटी मिल चुकी है कि ऑक्टल कौन सा है और डेसिमल कौन सा है। तो दोस्तों अगर मैं इनकी जो बेस नंबर है वो चेंज कर देता हूँ तो इनकी आइडेंटिटी भी चेंज हो जाएगी। ये जो पहले हमारा ऑक्टल था अब ये हो चुका है डेसिमल, और ये जो हमारा पहले डेसिमल था ये हो चुका है हमारा ऑक्टल। इनकी आइडेंटिटी एक्सचेंज हो गई। इतना समझ में आ गया। मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ। ये मैंने 3 नंबर लिखे, क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें से कौन सा हमारा बाइनरी नंबर है, कौन सा डेसिमल नंबर है और कौन सा ऑक्टल नंबर है? क्योंकि ये नंबर भी डेसिमल में आ रहा है, ये नंबर भी डेसिमल में आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये ऑक्टल में भी आ रहा है और बाइनरी नंबर में भी आ रहा है। क्या आप मुझे आइडेंटिफाई करके बता सकते हो कि कौन सा हमारा डेसिमल है, कौन सा बाइनरी और कौन सा हमारा ऑक्टल है? ऑफिशियली इनको अभी कोई हमने आइडेंटिटी नहीं दी, इनका अभी कोई हमने नामकरण नहीं किया है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, यहाँ पर 8 कर देता हूँ, यहाँ पर 10 कर देता हूँ, तो अब आप आराम से बता सकते हो कि हमारा बाइनरी कौन सा है, डेसिमल कौन सा है, ऑक्टल कौन सा है। क्योंकि ये अब हमारा हो चुका है बाइनरी, ये हो चुका है ऑक्टल और ये बन चुका है डेसिमल। इतना समझ में आ गया? अगर मैं इनके बेस नंबर चेंज कर देता हूँ, मैंने इनके बेस नंबर चेंज कर दिए, ये 2 हो गया, ये 10 हो गया, ये 8 हो गया, तो अब इनकी जो आइडेंटिटी है वो भी इनकी चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा हमारा बाइनरी नंबर है, कौन सा डेसिमल नंबर है, कौन सा ऑक्टल नंबर है। इस तरीके से हम जो नंबर सिस्टम है उनकी आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हमारा ऑक्टल है, कौन सा बाइनरी है, कौन सा डेसिमल है। इतना तो आपने जान ही लिया है। आपको सिर्फ एक और जानना है जिसका नाम है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल के नंबर कौन से होते हैं, उसका बेस नंबर क्या है, उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करेंगे और ये बेस नंबर होता है क्या, इसको आइडेंटिफाई इसको किस तरीके से लगाते हैं वो देखेंगे लास्ट में। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हेक्साडेसिमल क्या होता है, इसमें जो हमारे नंबर्स होते हैं वो टोटल नंबर्स होते हैं 16। कितने नंबर्स होते हैं? 16। और इसका जो बेस नंबर होता है वो होता है हमारा 16 ही
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 नंबर है टोटल। अगर हमारा इनमें से कोई भी नंबर आ रहा है और उसके नीचे उसका बेस नंबर लगा हुआ है यानी कि 16 जो लगा हुआ है, तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। कौन सा नंबर है? हेक्साडेसिमल नंबर। तो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ कि एग्जाम्पल क्या क्या है इसका। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। है। अब ये हमारा सिर्फ एक नंबर है, ना कि कोई नंबर सिस्टम है। अगर हम इसका आइडेंटिटी दे देते हैं ये, तो ये हो जाता है हमारा ऑक्टल। अगर हम इसको हम आइडेंटिटी देते हैं 10 की, तो ये हो जाता है हमारा डेसिमल नंबर। अगर हम इसको आइडेंटिटी दे देते हैं 2 की, तो ये हमारा गलत है, बाइनरी नंबर नहीं है। ये हमारा बाइनरी नंबर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बाइनरी नंबर के जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 होते हैं, इसीलिए ये हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। क्या आपको यहाँ पे कहीं 0 और 1 दिख रहा है? नहीं ना, इसलिए ये हमारा गलत है। अगर हम यहाँ पर आइडेंटिटी दे देते हैं, बेस नंबर लिख देते हैं 16, तो अब ये हो गया है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। कौन सा? हेक्साडेसिमल नंबर ये हमारा हो चुका है। अब सर आपने तो बोला था कि हमारा इसमें ABCD भी आएगा, नंबर भी आएगा। जी सर, रुक जाओ, बता दें किस तरीके से आएगा। मैंने सर आपसे ये बोला था कि इन नंबर्स में से कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी नहीं है ABCD आएगी। कोई नंबर भी हो सकता है, कोई ABCD भी हो सकती है। हो सकता है आपका 0 2 और F हो जाए, हो सकता है आपका 4 और 7 हो जाए, हो सकता है आपका B और F हो जाए, कोई भी नंबर हो सकता है। दोस्तों, अब आपने चारों नंबर सिस्टम देख लिए हैं कि बाइनरी नंबर देख लिया है, डेसिमल नंबर देख लिया है, ऑक्टल नंबर देख लिया है, हेक्साडेसिमल भी देख लिया है। तो अब आप क्योंकि अभी हमने इसकी कन्वर्सेशन जो है वो रह गई है, अभी सिर्फ हमने इनको देखा है कि किसका क्या नंबर होते हैं और किसका बेस नंबर क्या होता है और नंबर सिस्टम क्या होता है। तो एक चीज और रह गई अभी आपकी कि बेस नंबर क्या होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो बेस नंबर होता है वो ये आइडेंटिफाई करता है कि इस नंबर सिस्टम में हमारी कितनी डिजिट्स होती हैं। जैसे कि हम 16 लेते हैं, हेक्साडेसिमल का है, तो आपको पता है कि हमारा जो हेक्साडेसिमल है उसमें हमारी 16 जो डिजिट्स होती हैं। अब वो हमने आइडेंटिफाई किस तरीके से किया, क्योंकि इसका जो बेस नंबर है, अब इसमें हमारा 16 लगा हुआ है, ठीक है। हो सकता है हम इसको उसकी आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ये उसकी पहचान होती है। जैसे कि किसी आदमी का नाम है, किसी लेडीज का नाम है, वो उसकी आइडेंटिटी हो सकती है। किसी का नाम रमेश है, तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या है? रमेश है। ऐसे ही इसकी आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं बेस नंबर को, किसी भी नंबर सिस्टम की। तो हमारा जो 16 है वो क्या है? हेक्साडेसिमल की आइडेंटिटी है। हम इससे ये भी पता लगा सकते हैं कि इसमें
हेक्साडेसिमल में नंबर है और ये इसमें हमारे 16 नंबर होते हैं। जैसे कि अभी इसमें मैंने कोई बाइनरी नंबर लिख दिया। अब हम आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये वाला बाइनरी नंबर, क्योंकि बाइनरी नंबर का जो बेस नंबर है वो 2 होता है और उसमें 0 और 1 आता है। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि बाइनरी नंबर का ये नंबर सिस्टम तो है, लेकिन जो उसमें नंबर है वो कितने हैं, 2 है। अगर मैं यहाँ पर 6 और 8 लगा देता हूँ, यहाँ पे इसकी जो बेस वैल्यू है 8 रख दी मैंने, इससे आप ये भी पता लगा सकते हैं ये किसका है, किस नंबर सिस्टम का, किसका ऑक्टल का है। इसमें डिजिट्स कितनी होती हैं, 8 होती हैं। मैंने यहाँ पर रख दिया 17 है, यहाँ पर मैंने 10 रख दिया। अब इससे पता लगा सकते हैं किसका है, डेसिमल का है। इसकी जो नंबर्स होते हैं, डिजिट्स होती हैं, कितनी होती हैं, 10 होती हैं। आपको पता चलेगा कि नंबर सिस्टम हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। अब आपको पता चल गया कि हमारा जो बेस नंबर है क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको क्यों लगाया जाता है। तो दोस्तों, आपने आज की वीडियो में डेसिमल नंबर के टाइप्स देखे हैं, डेसिमल नंबर कितने टाइप्स के होते हैं और उनकी डेफिनेशन वगैरह भी देखिए। बाइनरी नंबर देखा आपने, डेसिमल देखा, ऑक्टल देखा, हेक्साडेसिमल देखा और बेस नंबर भी देख लिया आपने। तो आपको इतना तो पता चल गया है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन। क्या देखेंगे, नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन की बाइनरी को दोस्तों हम बात करें कि नंबर सिस्टम कन्वर्सेशन होता क्या है। तो ये एक ऐसी कन्वर्सेशन है जो एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट करती है, जैसे कि बाइनरी नंबर को डेसिमल में, डेसिमल को बाइनरी में, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, हेक्साडेसिमल ऑक्टल। इसी तरीके से आपस में ये सेशन है वो होती रहती है। जैसे कि मुझे यहाँ पर ये मेरा एक बाइनरी नंबर है, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करना है या फिर इसको इसमें कन्वर्ट करना है। इस तरीके से हम आज देखने वाले हैं। तो आपने ये तो देख लिया है कि नंबर सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर को हम दूसरे जो नंबर सिस्टम्स हैं उनमें किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे डेसिमल नंबर को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो मैं आपको एक बेस्ट एक ही तरीका बताऊंगा जिससे कि आप एक ही तरीके से बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऑक्टल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमें क्या करना होता है, हमारा डेसिमल नंबर क्या है 98, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो ये कैसे करेंगे, हमें इसका जो बेस नंबर है 2, इसका इसमें डिवाइड देना है 98 डिवाइड बाई 2 एंड हम अगर इसमें डिवाइड देंगे इसका आएगा 49 और यहाँ पर जो इसका रिमाइंडर बचेगा उसको हम एक्सएल लिख लेते हैं। हमने अगर इसका इसमें डिवाइड दिया तो हमारा जो आंसर आएगा 49 आएगा, इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। तो हमने रिमाइंडर को, सबके जो रिमाइंडर है वो इसको साइड में लिख लेते हैं। अब दोबारा से क्या करेंगे, इसका जो आंसर आया उसमें दोबारा से 2 का डिवाइड दे देते हैं। जैसे कि 49 है, 49 आया, हमने 49 में 2 का डिवाइड दे दिया। यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 24, यहाँ पर कितना आया 24 और रिमाइंडर कितना बचा 1 बचा। अब क्या करेंगे 24 में दोबारा से 2 का डिवाइड देंगे, यहाँ पर आपका 12 आ गया
रिमाइंडर कितना बचा, 0 बचा। फिर हम 12 में देंगे 2 का, कितना बचा, 6 आया, 0 बचा। फिर दोबारा से 6 में देंगे, 3 आया, 0 बचा। दोबारा से 3 में देंगे, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ भी 1 आया। अब यहाँ पर जो 1 आया है दोबारा से 1 में देंगे तो ऑब्वियसली 1 में नहीं जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये जो 1 है हम उसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो आप इस तरीके से कोई भी बाइनरी नंबर निकाल सकते हो, लेकिन अभी आपका जो बाइनरी नंबर है वो नहीं निकला है। अब आपको करना क्या है, ये जो हमारे रिमाइंडर आया है इसको हम उल्टा लिख देंगे। उल्टा कैसे लिखेंगे, सबसे पहले 1 है, 1 लिख दिया, फिर 1 है, फिर 1 लिख दिया, फिर 000 है, फिर 11 है। ये जो हमारा है बाइनरी नंबर निकल के आया है। इसकी जो वैल्यू है 98 की, इसकी है ये वैल्यू है। दोस्तों समझ में आ गया, नहीं आया? मैं आपको एक और एग्जांपल बता दे रहा हूँ, पहले ओरली बता देता हूँ। जो बेस नंबर है, बाइनरी का जो बेस है उसका हमें उसमें डिवाइड देना है। हमने इसमें डिवाइड दिया 2 का, क्योंकि 2 उसका बेस है। एंड यहाँ पर आपको क्या करना, जो आंसर आया वो लिख लेना और साइड में ही आपको उसका रिमाइंडर लिखना है। क्या लिखना है, रिमाइंडर, ठीक। एंड ऐसे ही आपको लास्ट तक देना है जब तक यहाँ पर 0 ना आ जाए। एंड जो आपके रिमाइंडर्स हैं उनको उल्टा लिख दो, या पहले यहाँ से लिखना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, उल्टा लिख देना है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको दे के बता देता हूँ। $47, इसको मैं बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम इसमें 2 का डिवाइड देंगे क्योंकि 2 उसका बेस नंबर है। 47 डिवाइड बाई 2, इसका जो आंसर आएगा वो 23 आएगा और इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। एंड 23 में दोबारा से देंगे 2 का, तो यहाँ पर आएगा आपका 11 और यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। दोबारा से 11 में देंगे, यहाँ पर जो आएगा 2, इसमें हम 5 टाइम्स गया एंड इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 बचेगा। फिर दोबारा 5 में देंगे 2 का, 2 बचा, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा आपका 1। फिर दोबारा से हम 2 का 2 में देंगे, यहाँ पर आपका 1 आया, यहाँ पर आपका 0 बचा। एंड दोबारा से ये जो 1 बचा है इसमें 1 का दोबारा से देंगे और दोबारा से हम यहाँ पे 1 लिख देंगे और इसका जो 1 आंसर आया उसको हम दोबारा से रिमाइंडर में नोट कर देंगे। अब क्या करना है, इसको हमें उल्टा लिखना है। क्या करना है, उल्टा लिख देना है, नीचे से ऊपर की साइड। क्या, नीचे से ऊपर की साइड लिखना है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर 0 आएगा, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1। ये हमारा जो है बाइनरी नंबर निकल के आया है। तो दोस्तों आप इस तरीके से कोई भी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले कन्वर्सेशन की तरफ। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। हमने बाइनरी में कर लिया, बाइनरी नंबर में हमने उसको कन्वर्ट करके देख लिया। अब बचा हमारा ऑक्टल और डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल में। दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको बाइनरी नंबर समझ में आ गया है कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप ऑक्टल में भी कर लोगे और हेक्साडेसिमल में भी कर लोगे। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेस नंबर का डिवाइड देना है। किसका डिवाइड देना, बेस नंबर का। जैसे कि बाइनरी में हमने कन्वर्ट किया था तो बाइनरी का जो बेस था वो 2 था, तो 2 को हमने डिवाइड दिया। ऑक्टल में हम करेंगे तो इसका जो बेस है वो 8 है, तो कुछ नहीं करना है, जहाँ 2 का डिवाइड दिया था उसी में 8 का कर देंगे। जैसे कि हम 47 दोबारा से ले लेते, इसका हमारा डेसिमल नंबर है। इसको तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, 47 में डिवाइड देंगे 8 का, क्योंकि 8 हमारा इसका जो ऑक्टल नंबर है उसका बेस नंबर है। 8 का देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 8 5 जा 40, कितना हो गया
8 5 या 40। यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर बचा वो 7 बचा है। कितना बचा है? 7। अब क्या करना है, यहाँ पर हम 5 का देंगे, 5 में देंगे 8 का, तो ऑब्वियसली नहीं जाएगा तो 0 उतार देंगे और 5 को हम यहाँ पर सेम लिख देंगे। यहाँ पर हमने सेम लिख दिया। करना क्या है, वही करना है, इसको उल्टा लिख देना है। 57 इसका ऑक्टल नंबर है। कितना है? ऑक्टल नंबर। तो आपने देख लिया है कि 47 का जो ऑक्टल नंबर निकलेगा वो हमारा 57 निकलेगा। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 128 ले लिया। क्या ले लिया? 128। इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना, वही सिंपल सा है। 128 डिवाइड बाई 8, इसमें मैं कितने बार जाएगा? 16 टाइम गया। यहाँ पर हमारा 0 बचा। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 16 में दोबारा देंगे, 16 उतार लिया हमने ये वाला। 8 का दोबारा देंगे, यहाँ पर कितना आएगा? 2 टाइम्स आएगा। यहाँ पर 0 रख दिया हमने, 0 रिमाइंडर बचा। ठीक है, 2 में 8 का देंगे। अब क्या करना? कुछ नहीं करना। यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब इसको उल्टा लिख देंगे। उल्टा लिखेंगे तो कितना होगा आपका? 200 और यहाँ पर इसका हम बेस नंबर लिख देंगे। अगर हमने यहाँ पर इसको उल्टा लिख दिया और बेस नंबर इसका नहीं लिखा है तो हमारा जो आंसर है वो गलत आएगा, क्योंकि हमने उसकी अभी उसको आइडेंटिटी नहीं दी है। अब मैंने इसको आइडेंटिटी दे दी है। अभी ये हमारा क्या है? ऑक्टल नंबर है। तो इसका जो ऑक्टल नंबर आएगा वो क्या आएगा? 200। बाइनरी नंबर में भी कन्वर्ट करना सीख लिया है। ऑक्टल में भी उम्मीद करता हूँ ऑक्टल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और बचा है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यही तरीका है, यही स्टेप्स हैं। बस उसका क्या करना है, यहाँ पे हमने बाइनरी में यहाँ पे 2 का दिया था, इसमें 8 का दिया है। एंड हेक्साडेसिमल में कितना का देंगे? 16 का देंगे। 16 का क्यों देंगे? क्योंकि उसका जो बेस नंबर है वो कितना है? 16 है। तो 128 को ले लेते हैं। इसको हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो करेंगे क्या? 128 में कितने का डिवाइड देंगे? 16 का। 16 का डिवाइड दिया, कितने टाइम गया? 8 टाइम गया। यहाँ पर 0 कर लिया। अब 8 में 16 का देंगे, कितने टाइम जाएगा? 0 टाइम जाएगा। 8 को हम यूं ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे? इसको उल्टा लिख देंगे। इसका जो आएगा वो 80 आएगा। 16 हो गया। इसका जो आया है वो 80 आया है। सिंपल, कुछ नहीं करना, सिंपल है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ जिसमें कन्वर्ट करना है उसके बेस नंबर का आपको डिवाइड कर देना है वो, और डिवाइड कर दिया, जो उसका रिमाइंडर बच रहा है उसको हमें उल्टा लिख देना है। कैसे लिखना है? उल्टा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको डेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। हम अगली वीडियो में मिलेंगे बाइनरी टू अदर नंबर सिस्टम की कन्वर्सेशन जो है उसको देखें। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बाइनरी टू अदर कि बाइनरी से अदर डेसिमल नंबर सिस्टम में किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखने वाले हैं बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी
टू डेसिमल। बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों कुछ नहीं करना, सिंपल है, इजी है। सिर्फ आपको इसके थोड़े रूल्स हैं वो थोड़े आने होने चाहिए। सिर्फ आपको अगर रूल्स आते तो आप आसानी से जो आपस में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं वो रूल्स बता देता हूँ। तो मैं एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। हमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर 68 को बदलना, सॉरी हमें 11,001 को हमें बदलना है डेसिमल में। तो वो कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है आपको। ये हमारे 5 डिजिट्स हैं और पाँचों को हमें अलग अलग लिख लेना है। मैंने यहाँ पे 1 1 00 और 1 मैंने पाँचों को अलग अलग लिख लिया है। एंड सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है बाइनरी नंबर के बेस नंबर का। किसका, बाइनरी नंबर के बेस का इसमें मल्टीप्लाई करना है। अब उसका बेस क्या होता है, 2 होता है। तो हमें सब में 2 2 का डिवाइड कर देना है। इसमें 2 का करना है, इसमें 2 का करना है, इसमें 2 का करना है, इसमें 2 का करना है और इसमें भी 2 का करना है। ठीक है। एंड उसके बाद कुछ नहीं करना है, इनको प्लस करना है। यहाँ पे मैंने प्लस के साइन लगा दिए हैं। एंड आपको लेफ्ट साइड से इसमें इसकी जो पावर लगानी है, क्या लगानी है, इसको इंक्रीज करता जाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया है, फिर यहाँ पे हमारी 1 आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगी। ठीक है। एंड उसके बाद क्या करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका आपका 2 का 4 है तो यहाँ पे आएगा इसका 16, कितना आएगा 16 आ जाएगा। प्लस कर दिया है, यहाँ पे 8 आएगा, प्लस कर दिया है। यहाँ पे आपका 0 आएगा, प्लस 0 और प्लस 1 आएगा। इसका 1 आ गया, इसका 0 आ गया, इसके 0 आ गया, इसका 8 आ गया और इसका 16 आ गया। ठीक है। एंड इसके बाद क्या करना है, आपको इनको प्लस कर देना है। 16 और 8 24, 24 और 1 25। इसका जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। इसका डेसिमल नंबर निकल के आया हमारा 25। देखा दोस्तों कितना इजी है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखने वाले हैं दूसरा एग्जांपल क्या कहता है। हमने जो दूसरा एग्जांपल लिया वो लिया 1101। तो इसको ऐसे ही करना है जो पहले किया था हमने। चारों को अलग अलग लिख लेना है, 1 1 0 और 1। ठीक है। इसमें अब हमें क्या करना है, इसके बाद मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई किसका करना है सर, मल्टीप्लाई तो करना है हमें। जो मल्टीप्लाई करना है वो करना है बाइनरी के बेस का। किसका, बाइनरी के बेस का मल्टीप्लाई करना है। तो बाइनरी का बेस क्या होता है, जैसा कि मैंने पहले बताया था पिछले एग्जांपल में, बाइनरी का जो बेस होता है वो 2 होता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें हमारा 2 का मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करना है, इधर से अपनी जो पावर है, इसकी जो पावर है 2 की, उसको बढ़ाते लेके आना है। इसमें 0 लगा दिया, इसमें 1 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा और प्लस में हम बीच में हम प्लस लगा देंगे। ठीक है। अब इनको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसका हमारा 8 आ जाएगा, इसका हमारा 4 आ जाएगा, इसका हमारा 0 आएगा, इसका 1 आएगा। इसका जो डेसिमल नंबर आया वो क्या आया है, 13 आया है। तो दोस्तों आप उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया हो कि बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। चलते हैं दूसरे नंबर सिस्टम की साइड। ये हमने देख लिया है बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। अब देखने वाले हैं अगला हम देखने वाले हैं बाइनरी से ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है। तो इसमें क्या करना है, हमने जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो मैं पहले आपका एग्जांपल दे देता हूँ। 10101 ये हमारा बाइनरी नंबर है, इसको हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि जब हमने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया था तो हमने पाँचों को अलग अलग लिखा था, सब डिजिट्स को अलग अलग लिखा था। तो अब क्या करना है, हमें 3 के पेयर्स बनाने। क्या करने हैं, 3 3 के। ये 3 आ गया और इसमें हमारे 2 आ रहे तो हमें इसको 3 करना पड़ेगा।
तो हम क्या करेंगे, पहले पीछे से लेंगे। तो इसका आएगा 101, ये हमारा 3 आ गए, एंड इसमें हमारा आ रहा है 01, लेकिन हमें कितने के बनाना है, 3 डिजिट्स के पेयर बनाना है। तो हम यहाँ पे आगे 0 लगा देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये 3 डिजिट्स का ये हमारा पेयर बन गया, ये हमारा बन गया। इसमें हमारा पहले हमारा 2 डिजिट्स है, लेकिन हमें 3 का बनाना था, तो हमने यहाँ पे आगे 0 लगा दी। ठीक है दोस्तों, इतना आप लोगों ने कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको एक स्क्रीन पे टेबल दिखाई देगी, जिसमें आप देख सकते हो इनकी जो वैल्यू है वो ऑक्टल नंबर में क्या आती है। 010 की क्या आती है और 101 की क्या आती है। इसकी हमारी वैल्यू आती है 2 और इसकी आती है हमारी 5। जैसा कि आपने स्क्रीन पे जो टेबल देखी थी उसमें हमारा 010 की वैल्यू हमारी 2 आती है और 101 की हमारी 5 आती है। ठीक है, ऑक्टल नंबर इसके जो हमारे बाइनरी नंबर इनके ऑक्टल वैल्यू में ये वैल्यू होती है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये इनके हमने नीचे लिख दिया है। अब इन दोनों को मिला देना है, मिलाना है, जोड़ना नहीं है। अगर हम मिलाएंगे तो इसका जो होगा वो होगा 25, क्या होगा 2 हमारा आगे आ जाएगा एंड 5 हमारा पीछे आ जाएगा। तो दोनों को हमने आपस में मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, 25 हो गया। इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 25 ऑक्टल में। ठीक है दोस्तों, समझ लिया है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम समझने के लिए। हमारा जो अगला एग्जांपल है वो है 101010 10 10 10। अब ये हमारे 5 नहीं है, 6 है। इसमें आराम से हम क्या कर सकते हैं, 3 का पेयर बना सकते हैं। तो हमें क्या करना है, 3 के पेयर हैं। तो सबसे पहले हम पीछे से लेंगे, इसका क्या आएगा 010 और इसका आएगा हमारा 101। ठीक है, अब क्या करना है, जो आप मैंने स्क्रीन पे टेबल दिखाई थी उसमें आपको देखना है और इनकी वैल्यू आपको इनके नीचे लिखनी है। इसकी जो वैल्यू आएगी 5 आएगी और इसकी आएगी 2। क्या आएगी, इसकी 2 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों को आपस में मिला देना है। तो इसको अगर हम मिलाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 52। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट में बता सकते हो आप, और अगली वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो वो भी आप कमेंट में बता दीजिए, जिससे कि हम अगली वीडियो आपके लिए लेके आए। तो दोस्तों, ये आपके समझ में आ चुका है। एंड अगली जो नंबर सिस्टम है उसके साइड बढ़ते हैं। अगला हम देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जैसा आपने पिछली वीडियो में किया वैसे इसमें करना है। अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग लिख लेते हैं, हर डिजिट को अलग अलग 1 by 1 लिख लेते हैं। एंड अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, 3 डिजिट्स के पेयर में हम इनको डिवाइड कर देते हैं और इनको हम अलग अलग लिख देते हैं। ऐसे ही अगर हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें करना होगा, इनको 4 डिजिट्स के पेयर में हम इनको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 डिजिट्स के पेयर में हम इनको डिवाइड कर देंगे। तो मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ और वो डिवाइड करना पीछे से। एक पेयर हमारे ये बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और 1 2 3 4। इसमें हमारे 3 पेयर बन रहे हैं 4 डिजिट्स के। मैं यहाँ पे इसको नोट कर देता हूँ, 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। अब इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। लिस्ट थी, टेबल थी, वो मैं आपको स्क्रीन पर शो करा देता हूँ। आप वहाँ पे जाकर इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो देख करके। इसकी जो वैल्यू होती है वो 7 होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो A होती है और इसकी होती है हमारी 4। क्या होती है, 4A7। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कौन सी डिजिट है, ये तो हमारा अल्फ़ाबेट में आता है, ये तो कोई नंबर ही नहीं है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा कि ए कहाँ से आया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, वहाँ पर भी जाकर के आप वीडियो
देख सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि हमने पिछली वीडियो में किया था, हम इनको मिला देंगे। जैसे कि हमने 2 और 5 को मिला दिया था तो वो 25 हो गया था। अगर हम इन तीनों को मिलाएंगे तो इन तीनों को जो मिला करके हमारी वो वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी 4A7। क्या 4A7 हमारा हेक्साडेसिमल निकल के आ गया। इसकी वैल्यू हमारी ये आ गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको तीनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आए हैं तो वीडियो को दोबारा देख सकते हो और कमेंट भी करके बता सकते हो क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। तो अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्टली हमें सबसे पहले ऑक्टल को कन्वर्ट करना होता है डेसिमल में, और डेसिमल को कन्वर्ट करना होता है बाइनरी में। तो बच्चों अगर हमें ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसमें हमारे ये ट्रिक है। सबसे पहले हम ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और फिर डेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से हम करने वाले हैं। तो हमारा जो एग्जांपल है वो है 25। तो जो हमारा एग्जांपल है वो है हमारा 25 को पहले हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर उसके बाद हमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। पिछली जो हमने कन्वर्सेशन देखा था, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने वाली जो ट्रिक है उसी का यूज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको जो वीडियो है वो हमारे आई बटन पर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसकी लिंक दे दूंगा। वहाँ पर भी जा करके पहले वो वीडियोस देखिए और वो उसको समझिए कि किस तरीके से हम करते हैं, देन उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। तो उसके लिए हमें करना कुछ नहीं, इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है। ठीक है, हम इन दोनों को अलग अलग लिख लिया है। हम उसमें क्या करते थे, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए तो उसमें बाइनरी के बेस का हम मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन अब हम कर रहे हैं ऑक्टल से डेसिमल में। तो हमें इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसका होगा, ऑक्टल के बेस का। तो इसमें हम बेस कितना है, इसका 8 है, मैंने 8 का इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एंड यहाँ पर मैं प्लस लगा दूंगा और पीछे से हम इसकी पावर, इसको जो इसकी घात है उसको हम प्लस करते लेकर के आएंगे, बढ़ाते ले आएंगे एंड अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका जो 16 आ जाएगा और इसका हमारा आएगा 1, सॉरी इसका 5 आ जाएगा और इसका जो हमारा निकल करके आएगा वो 21 आएगा। यानी कि इसका जो डेसिमल निकल के आया है वो आया है हमारा 21। कितना आया है, इसका जो डेसिमल निकल के आया वो 21 आया है। अब हमें क्या करना है, 21 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना है, बाइनरी में हम उसको कन्वर्ट कर। तो मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए अब अगर हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो जब हमने देखा था पिछली वीडियो में कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो आप वही वाली ट्रिक इसमें यूज कर सकते हो। या फिर आप नए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा जो पिछली वीडियो है वो जा करके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसके लिंक दे दूँगा। तो हमें करना क्या है, बाइनरी के बेस का हमें इसमें डिवाइड देना है। तो यहाँ देना है, तो डिवाइड किस तरीके से देना है, मैं यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 2 लिखूंगा। यहाँ पे जो आएगा हमारा 10 आएगा, इसमें जो रिमाइंडर बचेगा उसको साइड में लिख लेना। मैंने यहाँ पे साइड में लिख लिया है, रिमाइंडर को आपको जरूर में साइड में लिखना है। एंड यहाँ पे हमारा 10 आया है, 10 में दोबारा से देंगे 2 का, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आएगा। एंड यहाँ पे 5 में दोबारा से देंगे 2 का, तो यहाँ पे आप आएगा 2 आ गया। यहाँ पे हमारा 1 रिमाइंडर आ गया, 2 में दोबारा से देंगे, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। एंड हम 1 में दोबारा से देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको उल्टा लिख देना है। जो इसका हमारा रिमाइंडर आया है इसको हमें उल्टा लिख देना है। तो उल्टा लिखेंगे 1 0 1 0 1 आएगा।
ठीक है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू आई है 21 की वो हमारी 10101 आई है। तो हमारा जो इसका 21 में जो हमारा ऑक्टल था, और सॉरी 25 जो हमारा ऑक्टल नंबर था, उसकी जो बाइनरी वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 10101। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। इसका हमारा एक और मेथड है निकालने का, वो थोड़ा आपको उसमें थोड़ा लर्न करने की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें क्या है कि जो मैंने टेबल पिछली वीडियो में शो कराए थे वो वाली टेबल आपको लर्न करनी पड़ेगी। तो उसमें आप डायरेक्ट भी इसका जो नंबर्स वगैरह हैं वो भी उसमें लिख सकते हो, या फिर आप ये वाली ट्रिक यूज कर सकते हो और उसमें कोई लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ मैं कि आपको हमने जो अभी बताया था ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आ गया तो हम आगे चलते हैं और आगे हम देखने वाले हैं ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें जो ट्रिक हम यूज करेंगे कन्वर्ट करने में, तो वो हमारी टेबल वाली होगी। हम टेबल में से देख कर हम इसको फिल करेंगे, या फिर आप उसको लर्न कर सकते हो कि किसकी वैल्यू क्या पुट होगी, तो आप वो डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो बच्चों, इसमें अगर हमें ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके भी हमारे दो रास्तों से गुजरना पड़ेगा। पहले हमें ऑक्टल को बाइनरी में करना पड़ेगा कन्वर्ट, एंड फिर बाइनरी को पहले हमें ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर बाइनरी को हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछली में देखा था कि ऑक्टल से हम डेसिमल में बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही हमने किया था। तो ऐसे हम इसमें कर सकते हैं कि ऑक्टल को बाइनरी में कैसे करेंगे। सबसे पहले बाइनरी में करना है और उसके बाद हमें बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करना है। इसके लिए मैं जो एग्जांपल ले रहा हूँ, तो बच्चों मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है। हमें इसको क्या करना है, पहले हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, फिर बाइनरी निकल के आएगा, फिर हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसकी अलग अलग पुट कर लेंगे, एंड इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 01111 01100 एंड 101। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इनको मिला देंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी 011100101। ठीक है, ये हमारा बाइनरी नंबर निकल के आ चुका है। बाइनरी नंबर हमने निकाल लिया है, एंड अब हम क्या करेंगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं बाइनरी नंबर को, तो हम क्या करते हैं, इनके 4 डिजिट्स के पेयर बना लेते हैं। और जो पेयर बनेगा वो हमारा पीछे की साइड से बनेगा। हम एक पेयर हमारा ये बन गया और एक पेयर हमारा ये बन गया। ये 0 है, आगे है तो इसमें कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं रहती, तो हम इसको कट कर देंगे। तो इसके जो 2 पेयर्स आएंगे वो आएंगे 1110 एंड 0101। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पेयर्स निकल के आ चुके हैं, 2 पेयर बना लिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन पेयर्स को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1110 की होती है हमारी E, एंड 0101 की होती है 5। तो इनकी जो वैल्यू निकल के आगे वो आई है E5, यानी कि 345 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी E5 हेक्साडेसिमल में। इस ऑक्टल नंबर की जो वैल्यू आएगी हेक्साडेसिमल में वो आएगी E5। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं रिपीट और कर देता हूँ। हमें सबसे पहले इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट कर लिया है हमने, तो इसकी जो वैल्यू आई है वो आई है 011100101। तो जब हमारा बाइनरी नंबर निकल जाता है तो हम क्या करते हैं, 4 डिजिट्स के इनके पेयर बना लेते हैं, वो भी बनाते हैं पीछे की साइड से। तो हमने इनके 4 डिजिट्स के पेयर बना लिए हैं। एक पेयर ये हो गया और एक पेयर हमारा ये हो गई, ये हमारी 0 बच रही थी तो हमने इसको नहीं लिया क्योंकि आगे है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। 2 पेयर आ चुके हैं। अब क्या करना है, इन पेयर्स की जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल में क्या होती है वो हमने नीचे लिख दिया। इसकी जो वैल्यू होती है वो E होती है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 5 होती है। एंड इन दोनों को हमने मिला दिया तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो E5 आएगी।
तो इसका जो हेक्साडेसिमल में नंबर निकला है वो आया E5। तो बच्चों अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल से अदर नंबर सिस्टम में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल में ऑक्टल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों सबसे पहले हम देखने वाले हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में बताया था। अगर आपने हमारी वीडियोस देखी हैं तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं एंड ऑक्टल से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और अब हम सीखने वाले हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो वही वाली ट्रिक है जो हमने पिछले दो उनमें देखी थी वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पर मैं उस वीडियो का लिंक दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन में भी वो आपको वीडियो मिल जाएगी एंड वहाँ पर जा कर के आप हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो इसमें करना क्या होता है, जो हमारा हेक्साडेसिमल है उसके बेस नंबर का उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर ले लिया 121 और इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्टली तो इन तीनों को 121 को हम अलग अलग डिजिट्स लिख लेंगे, 1, 2 और 1। इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, हमें इसमें हेक्साडेसिमल का जो बेस है उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो इसका बेस है वो है हमारा 16। तो इसमें हमारा जो मल्टीप्लाई होगा वो होगा 16 का। एंड मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा इनको। एंड आपको करना क्या होता है, पीछे की साइड से इसकी जो बेस में मल्टीप्लाई किया है उसमें इसकी पावर जो है बढ़ाते चलते आएंगे। यहाँ पे मैंने 0 रख दिया, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, हमारा 16 का स्क्वायर जो होता है वो 256 होता है। एंड मैंने प्लस यहाँ पर नोट कर दिया, 16 आएगा, 16 इंटू 2 32 आएगा एंड यहाँ पे 1 आ जाएगा हमारा। एंड अब अगर हम इनको प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 289। तो दोस्तों इसका जो हमारा डेसिमल नंबर निकल के आया है वो आया हमारा 289। क्या आया है, 289 इसका हमारा डेसिमल नंबर निकल के आया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। अगर ये आपको समझ में आ गया है तो मैं अगले वाले की साइड बढ़ता हूँ और अगला हम देखने वाले हैं कि हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो उसके लिए आपको उसकी जो टेबल है वो आपको लर्न करनी पड़ेगी, वो आप इंटरनेट से भी देख सकते हो। इसके लिए मैं आपको एक तो एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले लिया है A to DE। क्या, A to DE। अब आप कह रहे होंगे कि इसमें DE कहाँ से आ गया। तो अगर आपने हमारी पिछली जो वीडियोस है उसमें हमने नंबर सिस्टम के टाइप्स देखे थे कि हेक्साडेसिमल नंबर होता क्या है, तो आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि A और D और E कहाँ से आया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जाकर भी हमारी वीडियोस देख सकते हो। तो इसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो मैं फर्स्टली क्या करूँगा, इनकी जो डिजिट्स है वो मैं अलग अलग नोट कर लूँगा, जैसे कि मैंने पिछले उसमें किया था जब डेसिमल में कन्वर्ट किया था। A, 2, D और E अलग अलग मैंने नोट कर दिया है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इनकी जो वैल्यू है वो मैं इसमें लिख दूंगा। A की बाइनरी में क्या वैल्यू होती है, 2 की क्या होती है, D की क्या होती है और E की क्या होती है। हमारी A की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 10 एंड 2 की होती है 00 11 एंड D की होती है 1101 एंड इसकी होती है 111 और 0। तो बच्चों मैंने यहाँ पे इसकी जो वैल्यू मैंने पुट कर दी। आप अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपनी टेबल इंटरनेट पर गूगल पे जाकर के टेबल देख सकते हो उसकी कि इनकी वैल्यूज़ क्या होती है। तो मैंने यहाँ पर इनको लिख दिया है। एंड अब क्या करना है, हमें
इनको हम मिला देंगे। क्या करेंगे, मिलाना है हमें, इनको जोड़ना नहीं है। तो जब अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1010 0011 1101 111 1010 0011 1101 1110, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी उसकी आएगी हमारी 1010 0011 1101 1110। तो इसकी जो हमारी वैल्यू निकल के आई है बाइनरी में, वो आई है 1010 0011 1101 1110। बाइनरी नंबर ये निकल के आया है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जितना उसके वीडियो को शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।